कि रावण जो था संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञाता था, उसके अंदर एक गुण था कि वो जब शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाता था तो उसके मन में ये भाव रहता था, भैया गंधर्व जन लाइन में खड़े हैं, देवता जन लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के, तो रावण बोलता मैं लाइन में लगूंगा, मैं प्रतीक्षा करूं शंकर जी के दर्शन के लिए। उसको प्रतीक्षा, बहुमान, अपमान उसी व्यक्ति का लगता है जिसका बहुमान की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, मेरा सम्मान हो। वो रावण में भी वही गुण था। रावण को जाकर के अगर कहते कि महाराज शंकर जी अभी ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा नित्य क्रम कर रहे हैं, तो रावण से सहन थोड़ी होता, तो इतनी देर में बैठूंगा। और फिर रही बात, महादेव जब दर्शन भी देते थे तो ध्यानस्थ होकर के देते थे, सब लोग वैसे ही प्रणाम कर जाओ, महादेव को नहीं पता होता कौन आया कौन गया। लेकिन रावण को यह रहता था कि इनको पता चलना चाहिए कि मैं आया हूं, ऐसे कैसे मेरे सामने आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा एक बात बोलूं, यह स्वभाव कई मानवों का भी होता है। अरे हम गाड़ी से चल के काशी से हरिद्वार आए, वहां से फिर हम केदारनाथ आए, पैदल चढ़ के ऊपर आए और यहां पर आकर के भी महादेव को छुए नहीं, उनका स्पर्श नहीं करें तो क्या फायदा। फिर महाराज जैक लगाएंगे, 2-4 जगह फोन करेंगे, पुजारी पंडा जी से बात करेंगे, तो हमारी पहचान वो एमएलए साहब से है, क्या करना। बोले शंकर जी का स्पर्श कराओ, इतनी दूर से आए बिना स्पर्श किए चले जाएंगे। सोमनाथ में तो विधान ही नहीं है स्पर्श का। ऐसा ही था रावण। हनुमान जी का स्वभाव देखा, पीछे खड़े रहते हैं, कोई जरूरत नहीं कि मुझे राम जी मैं उनके समीप जाऊं। सही बताएं तो भक्त का स्वभाव ऐसा हो, मैं उनको देखूं ये विचार ना, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, बस वो देख लें, जहां भी हम खड़े वो देख ही रहे। अब शंकर जी के सामने जब जाता था तो उसको ये रहता था कि ये मेरी विद्वत्ता पर रीझ जाएं और रीझ करके अपनी आंखें खोल दें, और ये जितने लोग मेरे से आगे दर्शन में खड़े हैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे धक्का भी ना देना पड़े और ये सब इधर उधर गिर पड़ जाएं, मैं अकेला ही रह जाऊं। तो ऐसी ऐसी स्तुति बना के लाता था कि महादेव को ना चाहते हुए भी आंखें खोलनी पड़ती थी। जैसे प्रसिद्ध है शिव तांडव स्तोत्र आदि का, हम सब लोग पाठ करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है तो पता चल ही जाता है कि जरूर शंकर जी के सामने रावण नहीं गाया होगा। तो ऐसे ही महादेव के सन्मुख जब जाता तो गाता था, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंदचूड़। अब जैसे वो श्लोक गाता था, अब ये तो मैंने एक मुख से गाया, माइक पे गाया, तो भी जितने भी असावधान थे वो भी सावधान हो गए। सोचो रावण जैसा विकराल व्यक्ति और अपने 10 मुख से जब प्रचंड सुर में गाता था, भाव स्वर में नहीं, प्रचंड सुर में गाता था, और 10 मुख से जब गाता था तब क्या होता था, रावण के आगे जितने भी लोग खड़े इधर उधर सब दर्शनार्थी जो घेरे बैठे थे शंकर जी को, सब इधर उधर गिर जाते थे। क्यों? कैलाश हिलने लगता था, चोटियां हिलती थी हिमालय की, बर्फ के पहाड़ बर्फ गिर देते थे नीचे, इतना भूचाल होता था, सब इधर उधर भाग जाते थे। तब महादेव बोलते क्या हो रहा है भाई, हमारे ध्यान में भंग कौन डाल रहा है। इतने में ही महादेव के नेत्र खुलते तो सामने रावण को देखते, गुरुजी हम आए हैं, प्रणाम। सीधे सीधे केवल सर झुका के मैं चला जाऊं, इसमें मेरी योग्यता थोड़ी। ऐसा था रावण। रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, या बुद्धिमान भी मान लो था, लेकिन विवेकी नहीं था। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विद्यावान कई लोग होते हैं, ज्ञानवान कई लोग होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकली करना सबको नहीं आता। नॉलेज कई लोगों को होती है, जानकारी कई लोगों को होती है, लेकिन जब उस परिस्थिति का जब हम लोग सामना करते हैं तब वो ज्ञान सब विस्मृत हो जाता है उनका। समझ रहे हैं ना बात को? कई लोग, आप लोग भी ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से टकराए होंगे जरूर अपने जीवन में, जिसको ज्ञान तो बहुत है, जिसको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब करनी में आता है तब बिल्कुल शून्य हो जाता है, कुछ नहीं पता।